वो वास्तव में भेड़ बकरी हैं इस देश की, जिसको कब पीछे करना है और कब आगे करना है। और हमारा इंडियन मीडिया बहुत शौक से सिर्फ ये दिखा रहा है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, बट सरकार भी हमारी कुछ रोक नहीं पा रही है, एक्सेप्ट द न्यूज़ चैनल्स एंड द ब्रॉडकास्टिंग हैंडल्स। Hi sir, welcome to the podcast. How are you? काफ़ी वेदर काफ़ी हीट हो गया है, काफ़ी गर्मी हो गई है। गर्मी को तो नहीं रोक पा रहे, बट सरकार भी हमारी कुछ रोक नहीं पा रही है, एक्सेप्ट द न्यूज़ चैनल्स एंड द ब्रॉडकास्टिंग हैंडल्स। अभी पेपर लीक हुआ सर, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और हमारा इंडियन मीडिया बहुत शौक से सिर्फ ये दिखा रहा है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है और मेलोडी इतनी बिक क्यों रही है। इतना सेल्स डेटा तो मेलोडी की मार्केटिंग टीम ने नहीं देखा होगा जितना पिछले 4-5 दिनों में इंडियन मीडिया ने इंडियन व्यूअर्स को दिखा दिया। किसी भी चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर अगर अच्छे होते हैं तो रिजल्ट यही आता है। आपने जो सब्जेक्ट पूछना चाहा है तो उन बच्चों के लिए बहुत ही दर्द का विषय है, और सुसाइड के लिए मैं कुछ विशेष ना कहते हुए इस बात के तथ्य पर बात ज़रूर करना चाहूँगा कि वास्तव में जीवन में पढ़ता हुआ वो विद्यार्थी किस उमंग और किस चाह से, किस मशक्क़त से उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, और वो उन एजेंसीज़ की नज़र में क्या वैल्यू रखता है जो इसको कंट्रोल कर रही हैं। ये कॉम्बिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे उन एजेंसीज़ को कंट्रोल करने वाले लोगों को अपने नहीं लगते। वो वास्तव में भेड़ बकरी हैं इस देश की, जिसको कब पीछे करना है और कब आगे करना है, उनके मॉरल को कब टूटना है, इस बात का ख्याल बहुत कम शब्दों में सब कुछ कहना चाह रहा हूँ। मगर एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्लानिंग के साथ रोकना अच्छा नहीं, प्लानिंग के साथ बढ़ाना अच्छा है, रोकना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट बॉर्डर पर सिक्योरिटी करती है, इंटेलिजेंस हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करती है, जो भारत के फेवर के डॉक्यूमेंट्स हैं, रक्षा संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल करती है। एक नीट का पेपर बहुत ही दुख का विषय है कि वो लीक हो जाता है। 24 में भी लीक हुआ, फिर 26 में लीक हुआ, और एक बार होने के बाद तो दोबारा नहीं होना चाहिए था। एक बार तो मिस्टेक हो सकती है, एक बार तो गलती जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर दूसरी बार होता है तो या तो लापरवाही का स्तर वो है जिसको कहना शर्मसार करता है, और या इंटेंशनल है। इंटेंशनली हो सकता है सर। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी लॉबी, जो सबसे बड़ी कंडक्टिंग अथॉरिटी है, हमारे देश का एक इतना बड़ा एग्जाम है, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हर साल तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, और अमीर से लेके गरीब तबका, ज्यादातर इसमें गरीब तबके के बच्चे आते हैं, जो किसी के पेरेंट्स कुछ बेच के अपने बच्चों को पेपर देने भेजते हैं। वहां पेपर हो जाता है और वहां जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं गलती तो हुई है, क्या हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर अगर हमारे देश का ये बोलेगा कि गलती ही तो हुई है, तो आप किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक आम इंसान भारत देश का कहां जाएगा अगर हमारे देश का शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे गलती तो हुई है। गलती तो आप पहले भी कर चुके थे, इस बार तो सही करना था। हमारे देश का आम इंसान सिर्फ चुनाव में जा सकता है, जिसका वो सही इस्तेमाल कर नहीं पाता। कारण है उसके पीछे, हम मोटिवेट हो जाते हैं छोटे लालच से। हम कभी भी इस भावना से नहीं सोच पाते कि वास्तव में हमारे समाज का हित कौन व्यक्ति कर सकता है। और एक बात और ज़रूर आप ध्यान रखें कि कहने के लिए नीट है, मगर ये तो एक वो चीज़ है जो सबको नज़र आ रही है। अन्यथा जो चीज़ें दबाई जा रही हैं वो किसको नज़र आ रही हैं? बहुत कुछ दबा दिया जाता है। सोशल मीडिया कहने की आज़ादी ज़रूर कहा जाता है, मगर फूहड़पन को कहने की आज़ादी है उसमें।
सेक्सुअल कंटेंट, रॉन्ग कंटेंट कहने की आज़ादी है, उनका सेंसर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना सेंसर उन चीज़ों का स्ट्रांग है जो वास्तव में आनी ही चाहिए सामने, जो सही सवाल पूछ रहे हैं। वो आनी ही चाहिए। तो ये दयनीय दशा है हमारे पूरे सिस्टम की, जो कहाँ से ड्राइव हो रहा है मैं तो नहीं कहना चाहूँगा इस विषय में, मगर सुनने वाले लोग सब समझ सकते हैं इस बात को कि वास्तव में अब वो आज़ादी गई कहाँ, वो आज़ादी गई कहाँ, और उस आज़ादी के जाने का जो असर है वो उस आम जनता के ऊपर किस प्रकार से हो रहा है। अब ये डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि डिस्कशन बहुत जगह हो रहा है। अब इस दर्द को महसूस करने का समय है। अगर ये दर्द महसूस होगा आम जनता को तभी तो सुधार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर ये सिर्फ डिबेट का विषय है तो डिबेट तो बहुत हो रही है। सॉरी टू से दिस, बात करने की इच्छा नहीं हो रही है इस विषय के ऊपर, मगर क्योंकि बैठे हैं बात करनी है तो कर रहे हैं। मगर अब ये राइट टॉपिक रहा ही नहीं। अब राइट टॉपिक ये है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर किस तरीके का होना चाहिए। अब राइट टॉपिक ये है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किस आदमी के हाथ में होनी चाहिए। अब राइट टॉपिक ये है कि रेलवे किस आदमी के हाथ में होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसी फील्ड के वो एक्सपीरियंस लोग जो उसके सारे लूप होल समझते हैं वही उसे सीधा भी कर सकते हैं। हम एक डमी कैंडिडेट की तरह मंत्री बनाकर जब बिठा दिए जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट यही होने वाला है जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नमेंट के अंडर में होते हुए कामों को कौन कब ड्राइव कर गया पीछे से, ये पता आम जनता को क्या, ड्राइव करने वाले व्यक्ति का उनको भी पता नहीं लगता जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फंडामेंटली वो खराब कर देता है चीज़ों को, वो अपने लिए तैयार कर लेता है उस समय को जिसमें आकर हो सकता है आने वाले समय में पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कहीं और चला जाए। वो सीट्स जिनकी वैल्यू रुपीस में किस लेवल पे आंकी जा रही है, क्या होने वाला है देश का, आपको विचार करना ही पड़ेगा। घूस दे के डॉक्टर बनेंगे तो फिर क्या ही इलाज होगा। अब आप अपने शब्दों में सब कुछ कह पा रहे हैं, मगर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जुडिशरी, एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशन, ये कभी भी, या एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट पुलिस और लाइक IAS, IPS, इन सब चीज़ों में बहुत टाइट स्क्रूटनी चाहिए। भारत का संविधान और उसकी कद्र, उसकी रिस्पेक्ट तभी है जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। जुडिशरी के ऊपर जब इतनी बातें हो रही हैं, ये जिस टॉपिक को आपने उठाया वो छोटा हो जाता है उसके सामने। एक व्यक्ति 3 साल तक जेल में रहता है और बाद में वो बरी हो जाता है। उसके कैरियर का नुकसान, उसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आई उस वजह से, उसको कौन पे करेगा। एक शर्म का भाव भी कोई व्यक्ति नहीं ले पाता जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए, और किसी व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है। बहुत बड़े कष्ट का विषय है। ये सब बातें करने में ये मन अब दुखी हो रहा है, एग्रेसिवली नहीं कह पा रहा हूँ, बिल्कुल ये दुख है जो आवाज़ को नहीं आगे आने दे रहा, मगर ये हमारे देश की वो अव्यवस्था है जिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान हम देते हैं, वास्तव में हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सही मन, सही व्यक्ति, सही व्यक्तित्व, एजुकेटेड पब्लिक, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे देश का। अगर आज हम इसे ठीक करते हैं तभी तो आज से 5 साल 10 साल बाद कुछ ऐसी व्यवस्था नज़र आए जो एक विकसित देश की बात करते हुए नज़र आते हैं। हम विश्व गुरु, मैंने भी बहुत दफ़ा कहा है, मगर विश्व गुरु क्या है? विश्व गुरु मैं आज के बाद शायद कहने में संकोच करूँगा, क्योंकि जहाँ पर इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हों वो विश्व गुरु तो कम से कम अपने आप को बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं कहना चाहिए। हम बन सकते हैं, मैंने हमेशा ये कहा है, क्षमता रखते हैं हम छुपे हुए हैं, मैंने हमेशा ये कहा है,
मगर किस आवरण में छुपे हुए हैं? ये तो वो गंदे वस्त्र हैं जिसके अंदर ये विश्व गुरु छुपा हुआ है। ये गंदे वस्त्र हटने ही चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हमारे समाज के लिए भी। और सही मानिए, उन बाल मनों का विचार कीजिए जो बच्चे इस प्रकार से आहत होते हैं। पहले तो हमने बच्चों को कॉलेज में पॉलिटिक्स के नाम पर खराब किया। कॉलेज में इलेक्शंस का क्या मतलब है? कोई जरूरत ही नहीं है सर। वहां से हमने उनको खराब करना शुरू किया और साथ में हमने उनको ये कुंठा दे दी। वो पढ़ने जा रहे हैं कॉलेज में या वो इन चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया। इट्स रॉन्ग। बिल्कुल। मतलब मैं अगर अपने सही मन से बात करूं तो क्षेत्र के नाम पर, परसेंटेज के नाम पर कम से कम बच्चों का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब 97, 98 और 99 के पीछे भी सुसाइड हो जाते हैं। 99.5 के पीछे भी सुसाइड हो जाता है। इतना प्रेशर हम क्रिएट कर रहे हैं। हम बनाना क्या चाह रहे हैं आज की जनरेशन? इट्स टोटली रॉन्ग। सब समझते हैं, बहुत तीव्रता से नहीं कह पाऊंगा, मगर जो कह रहा हूं अगर समझदार व्यक्ति है तो उसके लिए इतना ही समझना काफ़ी है कि हमें हमारे देश में उस प्रकार के लीडर्स की ज़रूरत है जो वास्तव में व्यवस्थाओं को सुधार की दृष्टि से लीड करें, ना कि इसलिए लीड करें कि वो उस पोजीशन को कैरी कर रहे हैं और उस पोजीशन को कैरी करके उन जिनको हम हिडन बेनिफिट्स कहा करते थे, आज वो ओपन बेनिफिट्स हो चुके हैं, उनको लेने के लिए हम काम कर रहे हैं। इट्स टोटली रॉन्ग। ये घृणित है, ये घटिया बात है। इससे बचना होगा और समझना होगा हम सबको। दोषी वो नहीं जो कर रहे हैं, दोषी वो हैं जो करने दे रहे हैं। मगर प्रोटेस्ट करने का तरीका आक्रामक ना हो, वास्तव में प्रोटेस्ट करने का तरीका वो हो जो हिला कर रखते। प्रोटेस्ट करने का ये तरीका है कि अगली बार नीट के एग्ज़ाम में ही लोग बैठने को तैयार ना हो। एश्योरेंस चाहिए हो उनको इस बात का कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप एक बार नीट के एग्ज़ाम का ही बहिष्कार कर दीजिए। वही राइट वे है यहाँ पर, क्योंकि बाकी किसी भी रास्ते आप आगे जाओगे तो आपका दमन कर दिया जाएगा। आपको 1 साल को बलि चढ़ाना ही होगा। भारत में आज डॉक्टर्स की कमी है और एक तरफ हम नीट के पेपर और इन सब बातों के ऊपर क्या चर्चा कर रहे हैं। हम उन डॉक्टर्स को ही नहीं दे पा रहे जो सादे मन, सुंदर भाव से, पेशेंट की सेवा की भावना से आ रहे हों। डॉक्टर बनने से पहले ही करोड़ों की बात होने का मतलब है डॉक्टर बनने के बाद। मुझे कहते हुए संकोच है, मगर जितने भी सरकारी उपक्रम हैं जहां पर डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पर भी जो मेडिसिन्स और जो भी टेस्ट हैं उनको भी इस तरीके से घुमा कर लिखा जाता है, किया जाता है, करवाया जाता है इनडायरेक्टली, जो क्या स्थिति पैदा करता है अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं। काफी एविडेंट है वो तो सिचुएशन क्या हो रखी है। तो हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? एक अच्छे देश का, एक विकसित देश में एजुकेशन, मेडिकेशन और एक साधारण भोजन की व्यवस्था जो ऑथेंटिक हो, यही तो प्रोवाइड कराना है हमको एज एन गवर्नमेंट। यही तो करना है, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं, और यही करने में हम असफल हैं। आज एक बहुत अच्छी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत में देखने को मिल रही है जो बहुत तेजी से ग्रो हुई है जी। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, ये बहुत खुशी का विषय है। मगर इससे बड़े दुख का विषय है कि अगर वहां पर हम ये कर सकते हैं तो जो सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं कर पा रहे? यही तो बात है सर, सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन की प्रिपरेशन चल रही है, बहुत जल्दी बन जाएगी, वहां हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहां हम एक पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। जो हमारा सिस्टम है, एक पेपर लीक ही नहीं रोक पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ जो अधिकारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सब कहीं ना कहीं उस एक सिस्टम का ऐसा हिस्सा है जो चाह ही नहीं रहे कि कुछ हो। उन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है।
ये जो बुलेट ट्रेन गति प्रदान करती है ना, जी ये गति संभालने के लिए वो पटरियां भी चाहिए, और जब वो पटरी ही नहीं होंगी तो वो गति नहीं संभलेगी। मेरा कहने का मतलब बुलेट ट्रेन नहीं है जी मेरा मतलब मैं अपने देश की गति की बात कर रहा हूँ। इसको संभालने के लिए वो पटरी चाहिए, और पटरी है यहाँ का नागरिक, पटरी है यहाँ की वो आबादी जो तैयार हो रही है भविष्य के लिए। उस पटरी को तैयार करने की ज़रूरत है, तभी ये देश विकसित देश बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। और छोटे बच्चों के अंदर अगर आज ये भाव नहीं हटा कि घूस क्या होता है, उनकी नज़र में घूस नाम की चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, अगर ये व्यवस्था सुधार नहीं होगा तो हम विकसित नहीं हो सकते। बातों से विकसित होना अलग बात है और वास्तव में विकसित होना अलग बात है। ऐसा लगता है कई बार भारत जो है वो एक सोशल मीडिया का भारत है, जो उस पर दिखाया जा रहा है, जो उस पर मगर हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए। हमें वो सशक्त भारत चाहिए जिसका प्रधान जब कहीं किसी विदेश यात्रा पर हो तो जब वो खड़ा हो तो आकर्षित हों सब लोग उसकी तरफ स्वयं, ना कि उसको वो गर्मजोशी दिखानी पड़े। आकर्षित दूसरे हों, गर्मजोशी दूसरों के पास होनी चाहिए, हमारे पास स्थिरता होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर थॉट्स एंड आई होप जैसे देश में सवाल पूछने वाले ब्रॉडकास्ट चैनल्स को रोका जा रहा है और बाकी सभी चीज़ें जो सिस्टम पर सवाल उठा रही हैं वो अगर रोकी जा सकती हैं तो आई होप NTA नीट का पेपर लीक भी रोक पाए।